पिंग पोंग टेबल टेनिस में अपने अनोखे अंदाज और शानदार खेल से निखत बानू ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। निखत बानू ने टेबल टेनिस का आगाज़ बचपन में किया और कम वक्त में एक स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। निखत ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कई मेडल्स हासिल किए और कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच गई। नाजरीन, आइए जानते हैं निखत की कामयाबी का राज उन्हीं की ज़बानी सुधीर महावाती के साथ। दूरदर्शन यादगिरी के आदाब हैदराबाद में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ है शहर के जाने माने पिंग पोंग टेबल टेनिस प्लेयर निखत बानू, जिनके बारे में क्या बताएं। काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया टेबल टेनिस में। और जब हम टेबल टेनिस के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं हैदराबाद में, तो मीर कासिम अली ख़ान, इन्होंने काफ़ी कुछ नाम कमाया था टेबल टेनिस में। और उसके बाद निखत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, नेशनल टूर्नामेंट्स में धूम मचा रही है अभी भी निखत। और आज हमारे साथ है निखत। आइए उन्हीं से जानेंगे कि उनका जो सफ़र है टेबल टेनिस का, जो 15-20 ईयर्स का, किस तरह से रहा उनके लिए और आने वाले समय में क्या क्या वो खेलने वाले हैं और क्या क्या हासिल करना चाहती है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। निखत, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है आदाब हैदराबाद में। शुक्रिया सर। सबसे पहले बताइए कि कैसी हैं आप, और ये जो समय है सभी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, टफ समय, ये कोविड-19 का जो समय है, और आप किस प्रकार से गुजार रहे हैं। शुक्रिया सर मुझे शो पे बुलाने के लिए। एंड मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं तो हमेशा अच्छा रहता हूँ। कोरोना टाइम की तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है, सबके लिए बहुत टफ था, बट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट ड्यूरिंग द होल लॉकडाउन। सो अनएक्सपेक्टेडली लाइक प्लान था ही कि देयर वाज दिस फेज एज एंड ऑल, तो मॉम वाज लाइक कि एक काम करो, गिव अ 1 year गैप एंड देन गो फॉर कंटिन्यू योर स्पोर्ट्स करके। सो लकीली आई प्लान्ड एंड लकीली कोरोना आ गया एंड लॉकडाउन की वजह से आई वॉज कम्प्लीटली पैम्पर्ड। सो ये फेज़ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि एक एडवांटेज ये रहा है कि मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। सो फाइनेंशियली इतनी तकलीफ नहीं रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, वर्क फ्रॉम होम था। एंड दूसरी बात क्या थी कि ड्यूरिंग दिस फेज एवरीवन वांट्स दैट पैम्परिंग, घर पे सब रहे। सो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे मॉम मेरे साथ थे, देन जब मैं हैदराबाद आई मेरे इन लॉ सब मेरे साथ थे, तो द होल एटमॉस्फेयर वाज वेरी पैम्परिंग। सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लॉकडाउन। तो मैं तो भूल ही गया मुबारक देना। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबी कैसी है आपकी? जी शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया है सर। अभी तो 3 महीने की हो गई है। 3 महीने की हो गई है जी सर। तो उनको भी क्या आने वाले समय में टेबल टेनिस इंशाल्लाह कोशिश तो है, कोशिश तो है ज़रूर इंशाल्लाह। जैसे कि आपने लॉकडाउन की बात की है, लॉकडाउन से पहले मेरे ख्याल से अजमेर में एक टूर्नामेंट हुआ था, उससे पहले मेरे ख्याल से उसके बाद हैदराबाद में भी एक टूर्नामेंट हुआ था, और आपका प्रदर्शन मेरे ख्याल से हैदराबाद में उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अजमेर में धूम मचाया आपने। बताइए उस टूर्नामेंट के बारे में। हाँ, क्योंकि एक्चुअली लास्ट ईयर पूरा ऐसा रहा कि एकदम एक्सपेरिमेंटिंग में ही चला गया कि मैंने अपना गेम स्टाइल चेंज किया था क्योंकि टिल 2019 एक स्टाइल था मेरा खेलने का। तो अभी मेरे जो प्रेजेंट कोच है रामन सर, उन्होंने बोला कि लेट्स ट्राई अ डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट रबर। लाइक टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको बहुत सारे रबर्स होते हैं, जो बहुत सारा स्पिन वेरिएशन होता है। तो मेरा एक था पुराना जिसमें ग्रास रबर बोलते हैं, पिम्पल्स, पर सर ने बोला कि एक डिफरेंट रबर है, उसको ट्राई करो, वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो वो ट्राई कर रहे थे। सो इनिशियली इट वाज वेरी गुड कि स्टार्टिंग में मैंने क्वार्टर फाइनल्स खेला था, नेशनल रैंकिंग में क्वार्टर फाइनल्स खेला, फिर 2-3 टूर्नामेंट अच्छे रहे, तो हमें लगा कि इट इज़ गोइंग टू वर्क। बट एज डेज पास्ड ऑन पीपल गॉट यूज्ड टू इट एंड मेरे को एडजस्ट करने के लिए और टाइम लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा नई चीज़ थी, जो इतने सालों से खेल रही थी, वो एक अलग टेक्निक था। सो उस टेक्निक चेंज की वजह से इनिशियल इफेक्ट बहुत अच्छा रहा यूसेज, बट विथ टाइम वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। सो क्या हो गया कि परफॉर्मेंस में थोड़ा मार खाई मैं। अभी उसके बाद तो कुछ टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है, फिर आने वाले समय में मतलब उसका क्या असर पड़ने वाला है? मतलब आने वाले पे तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना पुराना टेक्निक पे जाऊँ, क्योंकि जो भी हासिल किया है मैंने उसी रबर से किया है। सो मैं अपने पुराने टेक्निक पे जाऊँगी। वो एक था कोशिश की, वह थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैंने अपना वो टेक्निक लगाया था, कोशिश की थी, हमारी कोशिश थी कि चलो और बेटर कर सकते हैं शायद जो कर रहे हैं उससे, तो पर कामयाब नहीं रहा। अब हर चीज़ तो कामयाब हो नहीं सकती जो हम ट्राई करें। सो उस तरीके से एक फेलियर एक सक्सेस के लिए कोशिश थी जो फेलियर में हो गया, बट या नेवर। क्या क्या चेंजेस आया है
माँ बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में, और उसका जो पहले का जो समय था किस प्रकार से टफ था आपके लिए, इसके बारे में भी बताइए आप। अभी के लिए तो मैं लाइक पिछले एक हफ्ते से अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठूँ जाऊँ करूँ, पर अभी क्या हो जाता है कि थोड़ा मुश्किल रहा। अभी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, बट आगे जैसी वो थोड़ी बड़ी होगी तो आई थिंक बहुत काफ़ी इजी रहेगा एंड मोटिवेशन और हाई है, क्योंकि कम बैक करना है। बेसिकली क्या है कि फैमिली का 100% सपोर्ट है, मेरे इन लॉज का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है एंड मेरे मदर, सो हर तरफ से सपोर्ट है। ऐसा कहीं 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 कोई बैकलॉग नहीं है कि नहीं आगे नहीं खेलना बच्चा है। सो वो मेंटल प्रेशर तो है ही नहीं कि भाई नहीं खेलना है, कि खेलना है, बेबी का प्रेशर, क्योंकि ये लोग हैंडल कर लेंगे। सो मेरा खुद का एक पैशन है टेबल टेनिस। ऐसा कभी नहीं रहा है कि मैं किसी और के लिए खेल रही हूँ या फिर किसी और के प्रेशर में खेल रही हूँ। सो हमेशा से ये मेरा एक पैशन रहा है। तो इस पैशन की वजह से आई थिंक आई विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर बिकॉज आई वांट टू गेट बैक। फिलहाल निकत की तरक्की में निकत का शौहर का बहुत योगदान है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। बेसिकली मेरी फैमिली जो है रिलेटेड पूरा आर्मी से है। तो मेरे डैडी भी बचपन से कबड्डी खेलते थे, तो मेरा भाई हॉर्स राइडिंग चैम्पियन था तेलंगाना के लिए। तो ऐसे ही हमारे अंदर मैं भी क्रिकेट खेला हूँ बहुत, तो ऐसे ही हमारे में जुनून है स्पोर्ट्स के लेके। तो खुदा की मर्ज़ी थी, पता नहीं शादी हो गई स्पोर्ट्स प्लेयर से। तो होने के बाद मैंने देखा उनका गेम, इससे पहले टेबल टेनिस कभी देखा नहीं था। तो टूर्नामेंट विजिट करा 2-3 बार, स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल। तो इनका गेम देखने के बाद ऐसा लगा कि क्यों ना, मैं कुछ नहीं हो पाया लेकिन क्यों ना बीवी को सपोर्ट करो। इसके वजह से मैंने सपोर्ट तो जारी है, इंशाल्लाह देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। स्पोर्ट्स में तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं निखत, इवन माँ बनने के बाद भी काफ़ी कुछ हासिल कर रहे हैं और कर चुके हैं स्पोर्ट्स में, और आपने भी कुछ मतलब अपने लिए कुछ टारगेट्स रखे होंगे। मेरे इंस्पिरेशन तो पहले शरद कमल थे, जो टेबल टेनिस के टॉप लाइक अर्जुन अवार्ड है एंड देन 9 टाइम नेशनल चैम्पियन है। उसके बाद मेरे लिए साइना थे, सानिया मिर्ज़ा थे, लाइक इफ़ यू से आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्ज़ा एंड देन ऑब्वियसली मेरी कॉम। सो ये लोग तो है ही इंस्पिरेशन। सो इनको देख के लगता है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, बस थोड़ा लगेगा जोर, बट हो जाएगा। Just a number you mean to say? Obviously. Yeah, seeing them, I just feel age is just a number where you can just overcome everything. तो फिर अभी टेक्निक में क्या क्या मतलब आपको बदलाव लाना पड़ेगा, एक्सरसाइज में हो या फिर बेसिकली वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऑलमोस्ट अ ईयर का गैप आया है। भूले तो नहीं है, लेकिन वापस हर चीज़ ब्रशअप करनी पड़ेगी। पहले फिजिक पे वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि लगेगा, क्योंकि थोड़ा स्टैमिना तो ज़रूरी है। सो कंप्लीट 1 ईयर का गैप इज़ लाइक लॉन्ग गैप फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। कभी कभी हम 1 महीना भी अगर हम गैप लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, पर जबकि हम अभी 1 साल का गैप लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिजिक पे वर्कआउट करना पड़ेगा, स्टैमिना, एजिलिटी। एक बार थोड़ा उस पर वर्कआउट होगा, फिर गेम में एवरीथिंग आई नीड टू ब्रश इट अप। तो टेक्निक तो है ही, ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे, इतने साल की है। सो बस टेक्निक पे वापस ब्रश अप, एवरीथिंग आई नीड टू टच अप, ब्रश अप एंड मास्टर इट बेटर। मतलब आपका जो जर्नी है उसमें भी काफ़ी मतलब बहुत कम इंजरीज हैं आपके, मतलब वो भी एक प्रकार से अच्छा है आपके लिए, है ना? ब्लेसिंग। आपने फिटनेस को बरकरार रखा है। हाँ, मेरा उस तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे या फिर कुछ भी बोलो, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बख्तियार चौधरी है, जो यहीं पे रहते हैं। वो मेरे फिटनेस ट्रेनर थे बचपन से। सो उन्होंने एकदम प्रॉपर टेक्निक सिखाई है मेरे को। रनिंग ऐसे करते, लेकिन ऐसे हर चीज़ की टेक्निक सिखाई। अगर मैं गलत करती तो इमीडिएटली नहीं, ऐसे नहीं करना, इंजरी हो जाएगी। तो उनका मेरा बेस अच्छा था हर चीज़ में। मेरे टेबल टेनिस में वेणुगोपाल सर, जो मेरे कोच थे हैदराबाद में जब तक थी, बिफोर शिफ्टिंग टू चेन्नई, वेणुगोपाल सर, उन्होंने मेरे को एकदम सही टेक्निक सिखाई गेम के लिए। मेरे फिटनेस के लिए डॉक्टर बख्तियार चौधरी इज़ द रीज़न कि मेरे को वो इंजरी प्रोन नहीं हूँ मैं। आई एम इंजरी फ्री बिकॉज ऑफ बख्तियार चौधरी एंड हिज टेक्निक्स। मतलब लोगों को भी लगता था जब आप खेलते हैं, जब आप शॉट्स लगाते हैं तो आपकी जो मुस्तैदी बोलते हैं ना, एक्टिव जो फुर्तीलापन, तो कुछ अलग ही, मतलब उसके लिए क्या क्या करते थे आप पहले से ही लाइक जैसे एक तो था कि खेलते थे, शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी कि अचीव करना है, बस मज़े में खेलते थे। तो एकदम जब जीतने का एक मज़ा लगा ना, तो उस चीज़ का एक अलग ही रुआब होता है। तो उस चीज़ में मैं इतना एक्टिव रहती थी। फिर मेरा रेगुलर शेड्यूल इतना एक्टिव रहता था कि सुबह उठे 4 घंटे खेला, शाम को 4 घंटे खेला, तो 8 घंटे दिन के तो खेलने में रहते थे। सो मेरे कोच, फिर मेरे फिटनेस ट्रेनर, फिर मेरा मेंटल ट्रेनिंग भरत सिंह सर करके थे, वो अभी नहीं रहे।
तो उन्होंने मेंटल ट्रेनिंग में भी काफ़ी हेल्प की मेरी। सो बचपन से ही मैं एक प्रॉपर तरीके से रही हूँ। मतलब आपकी जो रुबाबी अंदाज है वो कुछ लोगों के लिए जलन ऐसा लगता था शायद, है ना? नहीं, रुबाबी पता नहीं, मेरे जितने अपने उन्होंने कभी ऐसा महसूस रुबाबी नहीं का किया। मतलब क्या है कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, रुबाबी का मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि जो हाँ। आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग ही रहता है एक। अब कोई बाहर तो बोलता नहीं है, पता नहीं उस चीज़ के बारे में, बट वैसे तो कभी किसी के पास जितने भी लोग हैं कभी ऐसा पर्सनल तो कभी किसी ने बोला नहीं कि ऐसा। नहीं, रुबाबी का मतलब आप पॉजिटिव ले लीजिए कि आपका जो स्टाइल है वो एक कॉन्फिडेंट है, बस ये भी जब मैदान में उतरती है निखत तो कुछ भी कर सकती है, वो उसको रुबाबी बोलते हैं। जी। आदाब हैदराबाद में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। चेन्नई मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज चेन्नई में जॉब भी कर रही हैं आप अभी, एंड चेन्नई में पहली बार आपने जीता भी है। चेन्नई से कुछ अलग नाता है आपका, because बहुत ही, मतलब जितना आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, चेन्नई में पहली बार मैं नेशनल चैंपियन बनी 2005 में मैं नेशनल चैंपियन बनी। दैट वाज द फर्स्ट एवर फॉर आंध्र प्रदेश आफ्टर 35 इयर्स। दैट इज एज यू सेड मीर कासिम अली सर के बाद 35 इयर्स के बाद हमें, मतलब गर्ल्स में तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री था टेबल टेनिस आंध्र प्रदेश के लिए 35 इयर्स के बाद। तब तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था। सो 35 इयर्स के बाद तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी, जो भी लाइक इस मुकाम पे पहुँचने का वो एक पहला कदम था। तो वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं, तब तक आंध्र प्रदेश एक ऐसा था स्टेट कि हाँ बच्चे हैं हरा देंगे। बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु काफ़ी डोमिनेटिंग, मतलब हैंड्स डाउन आंध्र प्रदेश को मारते थे। तो वैसे का एक प्लेयर जब नेशनल चैंपियन होता है तो सारी नज़र एकदम आंध्र प्रदेश पे कि ऐसा कैसा हो गया। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी, एंड देन उसके बाद तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का नाम रहा ही अब तक। तो वो दिन कुछ वो टूर्नामेंट्स के बारे में शुरुआत के टूर्नामेंट कुछ ताज़ा कर दीजिए आदाब हैदराबाद में इस प्रोग्राम में दर्शकों के लिए। जी, सो मेरी पहली टूर्नामेंट, आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे, मेरे पहला टूर्नामेंट एक स्टेट नंबर 1 के साथ था। जब मैं कितने 10 साल या 9 साल की थी, तो एक स्टेट नंबर 1, तब मैं इतनी छोटी थी कि और यंग थी, तो ये लोग कह रहे थे कि आउट स्टेशन मत खेलना, मतलब जो गुंटूर विजयवाड़ा में थे, जो भी हैदराबाद में खेल लेंगे। तो पहला टूर्नामेंट, दूसरा टूर्नामेंट हैदराबाद में हुआ था, तो मैं खेली। तो पिछले टूर्नामेंट में जो जीत के आई थी उसको मैंने टक्कर दिया था, एकदम नेक टू नेक मैच हुआ। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हंगामा हो गया था कि ऐसे कैसे एकदम नंबर 1 को हरा रही है। फिर इसके बाद आया था मेरे एकेडमी गुजराती सेवा मंडल, जहाँ पे मैं ट्रेन करती थी, वहीं के स्टेट नंबर 1, वहाँ पे की प्लेयर स्टेट नंबर 1 थी, उसको मैंने हरा दिया अपने हायर कैटेगरी में। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई थी वो एक अलग ही शुरुआत थी। वहाँ से एवरी टूर्नामेंट में हर किसी एक प्लेयर को एक टक्कर देती थी। फिर 2003 से मैं जो स्टेट नंबर 1 रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर तक मैं स्टेट नंबर 1 थी। मतलब उन दिनों में कौन ज़्यादा और नेशनल लेवल पे टफ खिलाड़ी थे जिनको हराने के लिए थोड़ी बहुत? नेशनल लेवल पे कोई नहीं था, इट वाज ऑल started by me. Yeah. You're alone, I think, winning all titles and beating Yes, everybody. yes, I was the one who won 4 titles, Okay. like सब जूनियर, जूनियर, यूथ, वुमेन, तो सारे कैटेगरी में मैंने जीती हूँ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड देन बस वहाँ तो वैसे ही रहा है कि एक एक मैच जैसे जीतती गई हो ना, कि अपसेट ही किया है मैंने, अपसेट किया है। जैसे फिर जब मैं सब जूनियर, जब मैं 13 साल की थी, तब मैंने 22 साल के एक वुमेन प्लेयर को अपसेट किया है, जीती हूँ उनसे। तो बहुत हैदराबाद आने के बाद वेलकम कैसा था, मतलब किस प्रकार से स्वागत किए गए थे आप लोग? बिकॉज वो एक चेन्नई से आने के बाद वो तो एक अलग ही था। सारे एसोसिएशन के मेंबर्स आ गए थे, फूल वूल से सब बुके था। फिर उसके बाद फेलिसिटेशन हुआ कि जहाँ पे जितने भी लोग थे सब आगे मेरे को स्टेज पे रोजेस दे रहे थे। सो बहुत ही अलग, एक एक्साइटिंग मोमेंट आपकी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड, कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। खेलते गए सफ़र आसान होता गया। 2005 के बाद इंटरनेशनल करियर आपका शुरू हुआ। टूर्नामेंट कैसा था आपके लिए? एंड उसके बाद मेरे ख्याल से कई टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान हो या फिर सिंगापुर हो। यू वर द कैप्टन दैट टाइम, आई थिंक। हाँ, आई वाज नेशनल चैंपियन। तो वो भी एक बहुत प्यारा मोमेंट था, क्योंकि पहली बार देश के बाहर जाना। बहुत छोटी थी मैं, सो किसी को जानती नहीं थी, क्योंकि कभी से इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो गए थे, उससे पहले टूर्नामेंट के पहले 20 दिन का चाइना में कैंप था। तो
सब कुछ एकदम ऐसा डर लग रहा था कि कैसे मैनेज करूँगी, कौन है, कैसे मैनेज करेंगे। विथ टाइम सब दोस्त बन गए एंड देन काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी वहाँ पे। चाइनीज़ प्लेयर्स थे, चाइनीज़ कोचेस थे जो हमें ट्रेन करते थे। फिर 20 दिन के बाद हम फिर जेंडिंग में हमारा ट्रेनिंग था, फिर ताइवान में हमारा टूर्नामेंट था। तो फिर हम टूर्नामेंट के लिए गए, हमारा ट्रेनिंग काफ़ी काम में आया। हमने काफ़ी अच्छा मोमेंट लाइक जीता, चाइना से ही हारे हम। तो उसके बाद एक काफ़ी गैप आया, 2 साल का। मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा नेशनल लेवल पे उतना मतलब मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं था, आइडिया नहीं था कि पार्टिसिपेट करना है। इतना वो थे हम कि कुछ आइडिया नहीं था, बस जीतते गए, जहाँ पार्टिसिपेट किया जीते। पर कोई ऐसा क्या कहते हैं गाइड करने वाला नहीं था कि अरे ये टूर्नामेंट खेलोगे तुम्हें फ़ायदा होगा, वो टूर्नामेंट। तो मैं नेशनल चैम्पियन बनने के बाद 2 साल मैं नेशनल रैंकिंग नहीं खेला, क्योंकि हमें पता ही नहीं था खेलना होता है। फिर 2 साल का मेरा गैप आया, सिर्फ नेशनल चैम्पियनशिप खेलते थे। मतलब व्हेन वी गो एज अ टीम, इंडिविजुअली हमें 5 नेशनल रैंकिंग खेलना पड़ता है। तो वो 5 नेशनल रैंकिंग मैंने खेला नहीं, तो हमारी रैंकिंग बनती नहीं है। तो नेशनल चैम्पियनशिप में हमारा कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है। तो फिर जब मैं जूनियर में आई 15 ईयर्स की, तब पता चला अरे ऐसा करना होता तभी तुम्हें इंडिया टीम में मौका मिलेगा। देन सिंस देन अगेन व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग नेशनल रैंकिंग, देन अगेन दैट वेरी पर्टिकुलर फर्स्ट टूर्नामेंट आई प्लेड सेमीफाइनल्स नेशनल रैंकिंग। फिर उस साल मैं 4th फिनिश किया इंडिया में, मैंने 4th फिनिश किया था। फिर उसके अगले साल 3rd एंड देन फाइनल ईयर में भी मैंने 4th फिनिश किया था। निखत, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान, उसके बाद आई थिंक पुणे में एक वर्ल्ड जूनियर जहाँ पे आपने क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे थे, और कुछ ताज़ा कर दीजिए उस टूर्नामेंट का। तो कराची तो वो एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। पहली बार हम पाकिस्तान गए थे ना, वो कैसा माहौल होता है इंडिया पाकिस्तान जाना, पर तब इतना तनाव नहीं था, तब तो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप थे। तो जब वहाँ गए तो लगा ही नहीं यार ये तो इंडिया ही अपना तो वैसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। तो वहाँ पे इतना साउथ एशियन था, इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। लाइक वी आर इंडिया इज़ वेरी डोमिनेटिंग, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बस ये 4 लोग या 4-5 कंट्रीज़ ही है। सो वी वर वेरी डोमिनेटिंग, सो वी वन द गोल्ड मेडल देयर। वी वर क्वालिफाइड फॉर लाइक दैट इज अ टूर्नामेंट फॉर क्वालिफिकेशन एट जूनियर एशियन चैम्पियनशिप। सो वी गॉट क्वालिफाइड फॉर एशियन जूनियर, दैट वाज हेल्ड इन सिंगापुर दैट पर्टिकुलर ईयर। फिर इसके बाद पुणे में भी हमारा टूर्नामेंट हुआ था, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट। वो ज़्यादा टफ टूर्नामेंट था क्योंकि वर्ल्ड जूनियर था, रैंकिंग ही था, ऐसा कोई चैम्पियनशिप नहीं था। एक इंडियन ओपन था, शायद इंडियन ओपन था। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आ गए थे, लाइक चाइना से आ गए थे, तो काफ़ी टफ रहा। तो ग्रुप में क्वालिफाई होना ही बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे। तो हम ग्रुप में क्वालिफाई मुश्किल से हुए थे, एंड इंडियन प्लेयर्स भी बहुत सारे थे क्योंकि इंडिया में हो रहा था। सो वी हैड लॉट ऑफ एंट्रीज टू बी गिवन। सो अपने खुद के इंडियन से कम्पीट करके फिर 1-2 इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। सो क्वालिफाई होके क्वार्टर्स खेलना, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए। वहाँ पे एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो। सो वहाँ पे 1-2 मैचेस मैंने अच्छे बाहर के प्लेयर्स को मैंने अपसेट भी किया है, जीती हूँ। बट या मेडल से एक कदम पहले रुक गई। लेकिन चाइना का माहौल तो आपने बताया नहीं कैसा, मतलब टेबल टेनिस की जब भी बात होती है तो चाइनीज़ दे आर द बेस्ट स्टिल इन द वर्ल्ड एक्चुअली। तो कैसा लगा वहाँ का माहौल, खेलने का जो तरीका हो या प्रैक्टिस जिस तरह से करते हैं लोग टेबल टेनिस? तो वहाँ का माहौल एंड जो भी है बहुत ही अलग है। मतलब वहाँ पे स्कूल नहीं होता, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है। दे आर कम्प्लीटली दे आर इनटू स्पोर्ट व्हाटएवर। सो देयर इज अ हॉस्टल। ऐसा नहीं है कि वो लोग घर से आते हमारी तरह, घर से गए, कभी मम्मी ने लेट कर दिया, पापा ने लेट कर दिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल ऊपर है, ट्रेनिंग सेंटर नीचे होता है। तो जैसी टाइम होता है सब ऊपर से नीचे आते हैं। एंड जो कोचेस होते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वो हमसे भी छोटे होते हैं। So the players who are going to become a player in future is a coach, like वो हमें सिखाते हैं। मतलब उनको टेक्निक बेसिक नॉलेज तो होता ही है, बट वो लोग पहले मल्टी बॉल जो देते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग देना, वो हमें देते हैं। मतलब वो इतने एडवांस होते हैं वहाँ के बच्चे, हमें वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पे प्लेयर ही कोच की तरह हम हमें ट्रेनिंग दे रहे थे। एंड देन उनका टाइमिंग भी ऐसा है कि डिसिप्लिन, लाइक सुबह उठना 1 घंटा फिटनेस, देन गो रेस्ट, एंड देन 2 घंटा प्रैक्टिस, फिर आफ्टरनून टाइम 1 घंटा सर्विस प्रैक्टिस के लिए, फिर शाम को 7 बजे तक रैप अप, फिर रात को गुड नैप, जल्दी सो जाना, फिर सुबह जल्दी उठना। सो उनका काफ़ी डिसिप्लिन रहता है। एंड दे डोंट हैव एनी डाइवर्जन्स, लाइक वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू come home. So they don't have any diversions because they're completely into that atmosphere of sports.
सो उनका अलग ही माहौल होता है जहाँ पे 100% टेबल टेनिस इज देयर लाइफ। तो मतलब टेबल टेनिस की जब बात हम करते हैं, कोई भी रैकेट स्पोर्ट हो, काफ़ी समय देना पड़ता है ना, बिकॉज आप काफ़ी प्रैक्टिस करो, सर्व्स करो, तो कितना आप समय देते थे मतलब बचपन में? बचपन में तो काफ़ी, लाइक बचपन के अभी तक मैंने 8 से 10 घंटे देती थी मैं। माय गुडनेस। वेनु सर और नागराज सर, उन्होंने मतलब हमेशा मेरे को पकड़ के रखा, नहीं आओ, मतलब बिलीव नहीं करेंगे, मैं नेशनल चैंपियन बकरीद के दिन बनी थी। तो वेनु सर ने उस चीज़ को सेंटीमेंट रखा, जब तुम ईद के दिन नेशनल चैंपियन बन सकते हो तो मैं ईद के दिन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी मैं चूड़ीदार पहन के घर से निकलती थी एंड वहाँ जाके कपड़े बदल के मैं प्रैक्टिस करती थी। वर्क इज वर्शिप। हाँ, सो मतलब ही यूज्ड टू मेक मी प्ले ऑन फेस्टिवल्स कि तुम नेशनल चैंपियन उस दिन बने हो, सो तुम्हें खेलना ही है। तो रमज़ान, बकरीद ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं रहा जब मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। एंड संडेज यूज टू बी द रेस्ट डे, बट वेनु सर का संडेज यूज टू बी द लॉन्गेस्ट टास्क फॉर प्रैक्टिस। सो ऑलमोस्ट हम सुबह 10 बजे स्टार्ट करते, 12, 1, 2 बज जाते थे। सो वो एक जो मेहनत की थी उस टाइम पे, उसका फल आज मिला है। जैसे आपने कोचेस के बारे में बात की, आपकी मम्मी का जो रोल है, आपका मदर का जो योगदान है काफ़ी ज़्यादा है। जी। उससे पहले बताइए, जितने भी टूर्नामेंट्स में आप खेलने के लिए जाते थे, आई थिंक इट वाज योर ग्रैंडफादर हु यूज्ड टू टेक यू। Yes, yes. जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट हिम। व्हाट वाज हिज नेम? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम मेरे ग्रैंडफादर का नाम है। सो ऐसा होता है कि मुस्लिम फैमिलीज़ में तो बड़े लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते कि ये क्या है, क्यों करो, बट मेरी फैमिली अलग थी। मेरे आंट्स जो है वो खुद एथलीट्स है, दे वर एथलीट्स। सो उनका सपोर्ट रहा है कि अरे बच्ची से खेलने दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ग्रैंडफादर तो अरे खेलना ही चाहिए, क्यों नहीं खेलेगी, मेरे 2 बच्चे उसी वजह से सेटल हुए हैं, तो तुम भी अच्छा सेटल हो गए। सो मैं उस टाइम पे इतना नहीं था कि सेटल होना है या फिर ऐसे कुछ, बस खेलो, क्योंकि आई शुडंट गेट डाइवर्टेड इन ऑल दीज टीवीज या छोटे मोटे। तो एंड आई वॉज प्लेइंग रियली वेल दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। मैं काफ़ी अच्छा खेल रही हूँ। तो मेरे ग्रैंडफादर का और मेरे ग्रैंडमदर का, अमीना भी जिसका नाम है, काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो उन्होंने सपोर्ट किया। लाइक मॉम जब ऑफिस जाते थे तो मेरा ख्याल रखना मैं ग्रैंडमदर करते थे, एंड मेरे को पिक एंड ड्रॉप करना वाज माय ग्रैंडफादर्स ड्यूटी फॉर एवरी टूर्नामेंट। एज माय मॉम वाज वर्किंग, शी couldn't travel with me, so my grandfather used to always travel with me for every tournament. So he has been support for everything like everything in एक गाइड गाइड के जैसा, एक प्रोटेक्शन की तरह मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे हैं कि कहीं भी जाए मैं रहूँगा। ही वॉज क्वाइट एज 60, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट ही गॉट रिटायर्ड। पोस्ट हिज रिटायरमेंट ही वॉज जस्ट कम्प्लीटली बिहाइंड मी फॉर एवरी टूर्नामेंट, एंड ही वॉज सपोर्टिव। कभी ऐसा हारे तो कभी ऐसा कोई गिला नहीं, जीते तो भी कोई ऐसा रुआब नहीं, मतलब ही वॉज वेरी सिंपल मैन। सो उन्होंने मेरे को काफ़ी डिसिप्लिन में रखा कि ये नहीं। एंड देन तो उनका, मेरे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, सबका, पूरी फैमिली का काफ़ी अच्छा रोल रहा है मेरे ग्रोथ में स्पोर्ट में। अपने आप को डिसिप्लिन, अनुशासन में रखना वो एक बड़ी बात होती है ना। हाँ, तो उस चीज़ में सबका काफ़ी आता है। लाइक मेरे मॉम भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे लाइक डिसिप्लिन के मामले में। वैसे तो जीतने हारने को नहीं, बट बेसिक डिसिप्लिन जो रहा है उस मामले में मेरे मॉम का भी काफ़ी वो रहा है कि ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहना है। सो मेरे मदर्स के भी काफ़ी सैक्रिफाइस है, एज शी वाज अ सिंगल पेरेंट। सो शी वाज द वन हु यूज्ड टू अर्न एवरीथिंग, एंड देन शी वाज द ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट। तो काफ़ी उन्होंने भी सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, सुबह जल्दी उठना तो हर पेरेंट करता है, बट एज सिंगल पेरेंट उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे लिए किया है। वाज इट योर मदर पुश्ड इनटू दिस स्पोर्ट, और या अपने आप किसी से इंस्पायर होकर आप टेबल टेनिस में आ गए? इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली, अगर आप सुनेंगे तो। बताइए। एज अ सिंगल डॉटर, वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, क्योंकि एक ही बेटी थी मैं पूरे घर में, तो काफ़ी टीवी देखती थी। उस टाइम पे ये अफवाह होती थी कि टीवी देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा। सो दैट टाइम दिस वाज अ रूमर। तब तो क्या था, जब स्कूल था फिर घर में बैठ के टीवी कार्टून देखो। सो माई मॉम वाज लाइक, इसको ऐसे रखूँगी तो फिर ये तो टीवी पे ही हो जाएगी, आंखें चली जाएंगी, इसको भी स्पोर्ट में डाल देते हैं। सो द नियरेस्ट थिंग टू मी वाज IMC सेकेंडराबाद। सो माई आंट्स वे वेरी पर्टिकुलर कि इसको इंडोर गेम में डालो, आउटडोर में काली हो जाएगी क्योंकि माई आंट्स आर एथलीट्स, मतलब हम लोग ना मिट्टी में काले हो जाते हैं, तो वी हैड एक्सपीरियंस दैट। सो इसको इंडोर गेम में डालते, तो वहाँ पे 2 गेम थे, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। तो बैडमिंटन के कोच नहीं थे तब, सो टेबल टेनिस में आए क्योंकि वेनु सर
टेबल टेनिस में थे, वहाँ पे कोच थे. So that is how it's all started. Basically, it was not for any achievement or career or anything. It was just a thing to divert me from that particular TV. So उसके बाद तो undoubtedly मेरे ग्रैंडफादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडमदर का ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि यू हैव टू डू इट, यू आर डूइंग इट वेल. बिकॉज मेरा अचीवमेंट भी जैसे मैं खेलती गई, माई अचीवमेंट वॉज ऑल्सो रियली गुड. सो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है. मतलब कभी कुछ रोक टोक नहीं, कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं दिया, कभी जीतने का प्रेशर नहीं दिया. सो व्हेन आई वाज ऑफ नो प्रेशर, आई हैड माय ओन प्रेशर फॉर माई सेल्फ कि नो, आई हैव टू. सिर्फ फोकस है और जीतना है. जब जाते थे बस जीतने के लिए जाते थे एंड नाम रोशन करना है. चलो इतना सपोर्ट मिल रहा है, चलो करना है, जीतना है. एंड एक बार वो जीत का जब आपको मज़ा लग जाता है ना, तो वो बस चाहिए आपको वो चीज़. सी, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, भारतीय टीम के लिए प्रतिनिधित्व करना एक अलग सा ऑनर होता है लोगों के लिए. आपको कैसा लगा? बिकॉज भारत का झंडा लेके जब आप लाइन में खड़े होते थे एंड जब तालियां बजती थी, एंड द बेस्ट आई थिंक वाज इन फ्रांस व्हेन यू वन ब्रॉन्ज मेडल देयर. आई थिंक वाज इट इन 2013 और 14, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर. फ्रांस में भी है एंड देन आई वुड से कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप भी था जहाँ पे, एंड देन ईरान का भी रिसेंट ईरान था 2017. सिंगल्स में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी वुमेन्स इवेंट में. सो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप बहुत बड़ा इवेंट रहा है. उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लाइक यू नीड टू बी रियली देयर ऑन द टॉप. सो वो टूर्नामेंट मैंने पार्टिसिपेट किया था. तो वहाँ पे जब आप सारे टॉप लाइक कॉमनवेल्थ नेशंस के जब आप प्लेयर्स को देखते हो तो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस होता है. सो वो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. भारत का झंडा लेके खड़े, कैसा? मतलब ग्रेट ऑनर फॉर भारत का टी शर्ट पहनना ही बहुत बड़ी गर्व की बात है. जब मैं पहनी तब उतनी समझ नहीं थी, पर जब आप बड़े होते हो ना तो उसकी महत्व और पता चलता रहता है. सो विथ टाइम आई फेल्ट कि आई एम टेकिंग द होल नेशंस फ्लैग विद इन ऑन माई हैंड्स. सो वो बहुत ही बड़ा एक बर्डन हो गया था, और आप क्या कहते हैं, प्राउड हो गया था, प्राइड हो गया था कि अब इसको आगे लेके जाना है. सो एवरी टूर्नामेंट आई यूज्ड टू प्ले किया कम ऑन इंडिया के लिए तो मुझे करना ही है. सो एक बहुत प्राइड की बात होती है इंडिया के लिए खेलना, फिर इंडियन फ्लैग पकड़ना. And that too leading his side always. That was लीडिंग साइड में तो मतलब विथ टाइम ऐसा था कि एक बार जब आप इंडियन फ्लैग देखते हो ऊपर जाते हुए, तो वो तो उससे प्राउड चीज़ और कुछ नहीं जब आपकी वजह से इंडियन फ्लैग ऊपर जाता है. सो वो बहुत ही बड़ी प्राइड एंड देन प्राउड की मोमेंट होता है जब आप नेशन के लिए खेलते हो. आदाब हैदराबाद में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आदाब हैदराबाद में. तो ये भी सच है कि आपके ऊपर शिकायत भी है कि मतलब जितना आपको हासिल करना चाहिए था वो कर नहीं पाए. मतलब वजह क्या है? आई मीन इज इट आयरनीज ऑफ लाइफ कहेंगे, या फिर सही वक्त पे आपको मौके नहीं मिले, या फिर किसी का कोई ग्रैंडफादर नहीं थे, सपोर्ट नहीं मिला? यू टेल अस. एक रीज़न ये रहा है कि मैं अपने कोच से शिफ्ट होके गई थी चेन्नई, बिकॉज आई गॉट माई जॉब इन इनकम टैक्स इन 2015. आई गॉट जॉब इन इनकम टैक्स एज इंस्पेक्टर. तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई थी. तो वहाँ पे इनिशियल स्टेज जो था वहाँ पे मेरे को कोचिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी. तो वहाँ पे एक और इशू हो गया था, मेरे को ऑफिस मैनेज करना था एंड मेरा प्रैक्टिस. तो वहाँ पे ऑफिस में तुम्हें लीनियंस नहीं है इनकम टैक्स में, तो यू हैव टू वर्क. सो वहाँ पे मैं अपने प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे पाई. सो वहाँ से जो मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है. सो बीच में जब मैंने रमन सर के पास शिफ्ट हुई थी, आई हैड अ वेरी लाइक ही इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट in the field. Arjuna Awadi है and very good coach. The current like Sadhi Satyan जो world rank 30 है, उनके coach है वो. So he has groomed me really well after that downfall. But उसके बाद क्या है कि हमने काफ़ी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की. सो एक फेज था जहाँ पे मैं वापस पीक पे आई थी. मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में क्वार्टर खेला था, इंडिया टॉप 15 में आ गई थी, वापस मैं कम बैक कर रही थी. फिर हमने एक गलती क्या की कि हम दोनों ने एक चीज़ पे एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि हम चलो ट्राई करते हैं ये चीज़, शायद और बेटर हो जाए, शायद हम और बेटर परफॉर्म करें. सो उस चीज़ में क्या हो गया कि जो इतने साल का जो एक टेक्निक था उसको मैं चेंज नहीं कर पाई एंड न्यू टेक्निक को मैं इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाई. सो उस चीज़ में मेरा काफ़ी प्रॉब्लम रहा है. सो काफ़ी चेंजेस लाइक पिछले 2-3 साल में मैंने अपना टेक्निक काफ़ी चेंज किया है. लाइक ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु कीप्स ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ही थिंक्स कि इससे और बेटर हो सकता है. सो ही हैज़ मेनी आइडियाज़. सो
वो चीज़ हम कोशिश करते करते काफ़ी चीज़ें हमने कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क आउट. उन्होंने अपना 100% दिया, ही डिड एवरीथिंग ही कुड, बट व्हेन इट यूज्ड टू कम टू द रियलिटी इन द मैच, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती थी मेरे लिए. मतलब मैं आई वाजंट एबल टू इम्प्लीमेंट व्हाट ही हैज़ टॉट मी. सो एंड देन वो मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है कि हार हार के देयर वाज अ लॉट ऑफ व्हाट डू यू से लॉस, कंटिन्यूस लॉसेस, कि मैं जहाँ पे हार ही रही हूँ. एंड देन उसके बाद एक मेंटल ब्लॉक भी हो गया था, लाइक मेंटल ट्रेनिंग भी चल रही थी, बट स्टिल एक जीतने का फेज आ ही नहीं रहा था. So that is the reason where I was like going down and down. In between up हो रहा था, but the winning phase wasn't constant. Absolutely. So जो चेन्नई एक वे में मेरे लिए काफ़ी लकी है कि मेरा नेशनल चैंपियन वहीं है, मेरी पहली नौकरी वहीं लगी, उसके बाद मेरी दूसरी नौकरी भी चेन्नई. लाइक आई एम वर्किंग करंटली इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर. एयर इंडिया में भी कुछ आपका एयर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते थे? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करती थी, लाइक स्कॉलरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्कॉलरशिप पे मैं रिप्रेजेंट करती थी टिल आई गॉट जॉब इन इनकम टैक्स. सो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने वो किया है. तो वो जो एक हारने का फेज रहा है, उसकी वजह से आई कुडंट कम आउट ऑफ इट. सो आई वुडंट ब्लेम एनीवन, इट वाज जस्ट टेबल टेनिस तो काफ़ी लेट ओलंपिक्स में भी आया और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब समय लगा, रिसेंटली हो गया. बट आप एक ओलंपिक प्रोस्पेक्ट होते हुए ना रिप्रेजेंट करना, मतलब कितना आपको दुख पहुंचा? बहुत ज़्यादा ही नंबर 1 खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा ही हर्ट करता है वो चीज़, कि मैं उस लेवल के आसपास भी नहीं जा पाई जो मेरा एम था, जो मेरा पैशन था. वो भी टैलेंट होते हुए जी, टैलेंट होते हुए मैं उसके पास नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, गेम को चेंज करने की कोशिश की, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी. तो वो मेरा जो एक्सपेरिमेंट था, जो मेरी कोशिश थी, वो नाकामयाब रही है. सो उसकी वजह से I saw the downfall. That's all I would say, कि मेरे experimenting, tried to, मतलब वो कोशिश करना चाहिए, you have to keep trying. So वो different चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में मेरा काफ़ी गेम डाउन चला गया. एंड वो हारने का फेज ऐसा स्टार्ट हुआ कि हार ही रही थी मैं, कि मैं कुछ भी करूँ, एक मेंटल ब्लॉक भी आ गया. मैं सब कुछ कर रही थी, फिर बीच में 1-2 टूर्नामेंट अच्छे जीत जाते थे, फिर अचानक से there used to be a downfall. So I think this is the reason कि I had this plan कि भाई I think I need a break because things are not working out well. But it's good that Indians are representing in Olympics, है ना, एक अच्छी बात है एक्चुअली. अभी मानव ठक्कर जैसे खिलाड़ी भी नंबर 1 बन चुके हैं. Very good for table tennis. Yes, very good for it. In that case तो Manika Batra has been doing really well, and then Satyan, मानव ठक्कर, yeah, they are like, yeah. एंड एक्सपोजर भी कहूँगी मैं. आई वुड से कि मेरे को एक्सपोजर भी काफ़ी कम मिला, बिकॉज ऑल दीज प्लेयर्स दे हैव बीन ट्रेनिंग अब्रॉड, दे हैव गॉट रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई वाज अ पर्सन हु वाज ट्रेन ओनली एट वन हैंड टिल आई वाज प्लेइंग अंडर वेनु सर. आई वाज ओनली अंडर वन हैंड, मतलब ओनली वेनु सर, एंड जितने भी थे मेरे से जूनियर्स ही थे. सो मेरा एक जो एक्सपोजर चाहिए वो लेवल पे खेलने का रमन सर के पास जाके मिला. लेकिन फिर वहाँ पे हमने एक गलती की कि जो गेम है उसको ही आगे बढ़ाने के नहीं बढ़ाने के बदले हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, चलो भाई ये ट्राई करते, शायद ये वर्कआउट करे, शायद ये बेटर करे. तो उस चक्कर में चीज़ें गड़बड़ हो गई. क्या होता है, बट यू मस्ट बी वेरी हैप्पी नो, बिकॉज बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है फैमिली की तरफ से, एंड यू हैव गॉट अ वंडरफुल हस्बैंड टू सपोर्ट, ब्लेस्ड एक्चुअली. बताइए कुछ. सो वो भी एक अच्छी नसीब वालों को ही मिलती है, मैं बोलती. तो मेरे एक नसीब काफ़ी अच्छे कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे अदर साइड ऑफ द फैमिली इज़ लाइक रियली ब्लेसिंग. लाइक मैं इतना कभी कोई मैं लो फील करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड लाइक क्या हो गया, व्हाई आर यू लो, कम ऑन, इट्स ओके, होता है, उठो वर्कआउट करो. सो मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है. मेरे इन लॉज तो दे लाइक जाओ बेटा खेलो, ऐसा कभी नहीं कहते घर का काम करो, अरे आज तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया. सो I never had that feeling कि I am at my in-laws place. So what people say कि यार ये मेरे सास ने मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया. I never faced that. They were like अच्छा practice जा रही, ठीक है बेटा जाओ. So even now if I want to start, so others would have been like क्या है baby हो गया, but मैं was like okay start करो खेलो. My husband is like अरे already you are late, जल्दी करो, nationals आ रहा है, practice करना. I'm like अच्छा अभी वापस करना है. So that way they have been really supportive. Let me win or let me lose, my husband, my in-laws have been really supportive. Like I told them कि I want to play, this is my passion before marriage, but they were like
go ahead, we are there to support you. ये अलग रूप होगा आपका, एक डबल्स या मिक्स डबल्स कंसंट्रेट करेंगे सिंगल्स के अलावा, या सिंगल्स में भी जारी रखेंगे आप आपकी कोशिश है? नहीं, सिंगल्स ही, क्योंकि टेबल टेनिस एक सिंगल्स का है, सिंगल्स इवेंट ही स्पोर्ट है, लाइक सिंगल्स ओरिएंटेड, अनलाइक बैडमिंटन जहाँ पे डबल्स एंड मिक्स डबल्स को भी इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, टेबल टेनिस ओनली अ सिंगल ओरिएंटेड गेम। अगर आप सिंगल्स में अच्छा परफॉर्म करते हो तो ही आपको टीम में आपको डबल्स सब कुछ टीम, खेलना हाँ, होता है। सब कुछ खेलने का मिलता है। सो दैट वे सिंगल्स पे ही वर्कआउट करूँगी, क्योंकि टेबल टेनिस इज नॉट अ डबल्स या फिर टीम गेम, यू हैव टू बी इन। नहीं, टीम में होने से कम एक डबल्स में हाँ, वो अलग अगर होता है ना, पर वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टेबल टेनिस में इट इज़ नॉट लाइक बैडमिंटन की द पेयर हैज़ टू बी लाइक द पेयर इज कांस्टेंट। इफ आई एम देयर इन द टीम, माय पार्टनर मे नॉट बी इन द टीम। सही है। So for me, I have to, if we have to focus on one doubles event, you need to have a constant partner. But you cannot have, because the team members keeps on changing. आज जो इंडिया नंबर 1 है वो कल को हो भी नहीं सकता. So that is why the doubles is also not that good. कि हम वर्कआउट नहीं कर सकते डबल्स पे. तो आप आपने जितने भी जो भी हासिल किया उससे संतुष्ट है या एनी कंप्लेन, कोई शिकायत है यहाँ? शिकायत तो कुछ नहीं है, बट संतुष्ट भी नहीं हूँ। कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर चीज़ दी है, लाइक एक सिक्योर्ड जॉब यू वुड से, एंड फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेबी भी हो गई है। सो ऐसे कोई शिकायत भी नहीं है कि जो मिला है, बट बस क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती थी मेरे स्पोर्ट में अचीव करना, मैं वो कर नहीं पाई। सो इंशाल्लाह अभी कोशिश रहेगी, वापस एक और कोशिश करते हैं, कम बैक करके कोशिश करेंगे कि जो चीज़ छूट गई है आगे पूरा करें। जैसे कि हम सब जानते हैं निखत, कई खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद एकेडमीज खोल रहे हैं, जैसे कि अभी ज्वाला ने एक एकेडमी खोला, गोपी चंद का तो सभी को मालूम है, लेकिन टेबल टेनिस में मेरे ख्याल से उतने एकेडमीज नहीं है हैदराबाद में। कुछ आपके कुछ प्लान्स हैं कि सरकार को मिलके या किसी से मदद लेके एक एकेडमी खोले और मदद करे और आपका जो भी टैलेंट है वो काम में आए, ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? अभी तो राइट नाउ मैं अभी अपने खुद के गेम पे ही वर्क कर रही हूँ, ताकि मैं कम बैक कर सकूँ। मे बी इंशाल्लाह मैं मेरे वेनु सर के साथ ही बैठ के कभी कोशिश करूँगी। अभी तक सोचा नहीं है, बट है एक थॉट की ज़रूर वापस मैं स्पोर्ट के लिए जिसने मेरे को इतना दिया, मैं किसी की ज़रूर मदद करना चाहूँगी। एज अ कोच मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी प्लेयर्स, बट राइट नाउ तो अभी कोई प्लान्स नहीं है। अभी तो मैं बस वापस कम बैक करने के बारे में सोच रही हूँ। सो द बेस्ट मोमेंट्स इन योर लाइफ? जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेट चैम्पियनशिप जीती थी, जहाँ पे मैं इंडिया लाइक स्टेट नंबर 1 हुई थी, देन चेन्नई जब मैं नेशनल चैम्पियन बनी थी, देन चाइना का जहाँ पे हमने इंडियन फ्लैग को ऊपर जाते हुए देखा था, देन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, एंड देन ईरान। आई वुड से दीज वर द वेरी बेस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ वेयर आई कुड सी माई सेल्फ ऑन द टॉप। नॉट मेनी सैड मोमेंट्स इन लाइफ? सैड तो कुछ नहीं है, सैड क्या है इन स्पोर्ट्स, टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स में कहीं ये टाइटल मैं जीत सकता था और मेरे को उतना ऐसा कुछ है? हाँ, जूनियर नेशनल्स बताइए। रायपुर का ऐसा रहा है कि मैं जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में फाइनल्स खेल रही थी, एंड आई वाज 3 लव अप अगेंस्ट मल्लिका भंडारकर। आई वाज 3 लव अप, सो नेशनल चैम्पियनशिप से बस एक गेम अवे, एंड आई लॉस्ट दैट पर्टिकुलर 4-3 हार गई मैं। सो दैट इज़ द मोस्ट सैड, लाइक अगेन आई हैड अ अपॉर्चुनिटी टू बिकम नेशनल चैम्पियन इन जूनियर्स, एंड आई लॉस्ट दैट पर्टिकुलर चैम्पियनशिप। सो वो एक बहुत रिग्रेट रहा है कि दूसरी बार नेशनल चैम्पियन बनने का मौका नहीं मिला। एंड देन एक और सैड पार्ट ये कि मैं सीनियर्स में कुछ उम्दा नहीं कर पाई। सो वो एक बहुत सैड, लाइक सैड तो नहीं कहूँगी, बट थोड़ा रिग्रेट है कि आई कुडंट अचीव इन सीनियर्स हाउ मच आई अचीव्ड इन जूनियर्स एंड यूथ। फाइनली टेल अस व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? आने वाले समय में क्या? आने वाले समय तो अभी कम बैक करना है इंशाल्लाह, कि मे बी नेक्स्ट ईयर तक आई विल बी बैक एंड आई विल प्ले 100%, एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, लाइक टॉप में आके इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश रहेगी, एंड विल ट्राई फॉर फ्यू मोर ईयर्स, एंड देन नहीं तो फिर श्योरली कोचिंग में आके किसी और को अपना ख्वाब पूरा करने की, अपना ख्वाब किसी और के ज़रिए पूरा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। शुक्रिया, बहुत समय आपने दिया हमारे लिए आज। एंड दूरदर्शन यादगिरी हैदराबाद विशेष यू ऑल गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।